बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष बीए प्रथम वर्ष का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि है प्लेन टेबल सर्वे। सर्वे आपको करना रहता है, 2 सर्वे होता है, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास का और ये होता है प्लेन टेबल सर्वे का। आज हम प्लेन टेबल सर्वे को समझेंगे क्योंकि वार्षिक परीक्षा करीब है भूगोल प्रयोगात्मक की, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसे देखेंगे कि किस तरह आप इसका सर्वे कर सकते हो, किस तरह एग्जामिनर को वाइवा में इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर की तरफ से, आप उसके कैसे संतोषजनक उत्तर उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल्का सा इसे समझ लीजिए। समतल पट्ट सर्वेक्षण अर्थात प्लेन टेबल सर्वेइंग सर्वे की वह लेखा चित्र विधि है जिसमें सर्वेइंग एवं मानचित्रण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ पूर्ण होती हैं। अर्थात इसमें आप मैपिंग भी करते हैं जो कि कागज़ पे होती है और जो है सर्वेक्षण जो कि आप फील्ड पे करते हैं। समतल पट्ट का आविष्कार सन 1570 ईस्वी में हुआ और तब से आज तक ये सर्वेक्षण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी उपकरण माना जाता रहा है। इसका प्रयोग बहुधा डियोडोलाइट द्वारा सर्वेक्षित क्षेत्र के अंतर्गत विवरणों को भरने के लिए किया जाता है, किंतु कभी कभी इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किसी क्षेत्र का मानचित्रण करने या उसको विवरणों को अंकित करने में भी किया जाता है। मेन इसका जो उपयोग होता है, आप इससे मोटे मोटा समझिए कि जैसे आप मान लीजिए कि इस स्थान पर हैं, ठीक है, तो आप जब जैसे आप किसी स्थान पे हैं और आपको उस स्थान को कागज़ पे दिखाना है, ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे क्या करता है कि आपकी उस स्थान पे उस क्षेत्र में अगर कुछ 5-6 चीज़ें हैं तो आपकी उससे दूरी निश्चित करके वही आपको कागज़ पे रेखांकित कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है एक मैपिंग, सर्वे के आधार पे एक मैपिंग हो जाती है, मानचित्रण हो जाता है, जिसे कि हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। अर्थात वो आपकी मेन लोकेशन को कागज़ पे दिखा देता है। और कैसे दिखाता है? आपकी अन्य जो वस्तुएं हैं उनसे दूरी जो है निर्धारित करके। अब देखिए समतल पट्ट सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, ये समतल पट्ट सर्वेक्षण अपेक्षाकृत शुद्ध तथा सरल सर्वेक्षण बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके द्वारा सर्वेक्षण व मानचित्रण के कार्य एक साथ एक ही क्षेत्र में पूर्ण कर लिए जाते हैं। यदि सर्वेक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि भी हो जाती है तो उसे शीघ्र ही दूर कर दिया जाता है। इस तरह करके आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि इसकी कितनी जो है विशेषताएं हैं और दोष क्या, क्योंकि ना जब वाइवा होगा आपका, ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, और इसकी डिसक्वालिटीज अर्थात दोष क्या है। ठीक है, जैसे अब ये है समतल पट्ट सर्वेक्षण में उपकरणों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में सर्वेक्षण तो इनका परिवहन एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि आप जान सकते हो कि इसमें आपका जो है पहले ट्राइपॉड रहता है, ठीक है, उसके बाद डिलेड रहता है, उसका स्पिरिट लेवल रहता है, प्लम, उसके मतलब आपका चिमटा साउल वाउल रहता है, ठीक है, उसके बाद कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं, नहीं थ्रफ कंपास होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी जो है उपकरण। देखिए हाँ, जैसे यहाँ पे उपकरण भी देखिए दिया हुआ है। अब उपकरण के बारे में समझेंगे कि उपकरण क्या क्या लगते हैं, क्योंकि उपकरण पूछ लेता है कि इसमें कुल कितने उपकरण होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गिनती के होते हैं, साथ यहाँ लिखे हैं उसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है समतल पट्ट सर्वेक्षण में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। समतल पट्ट तथा त्रिपाद स्टैंड, जो ट्राइपॉड आपका होता है। ठीक है, ट्राइपॉड में दिखाता हूँ कैसा होता है। देखिए ये होता है ट्राइपॉड, ठीक है, त्रिपाद स्टैंड जिसपे कि प्लेन टेबल को रखा जाता है। अब प्लेन टेबल के बाद क्या है? दर्शक या एलिडेड। ठीक है, ये एलिडेड होता है, एडिलेड नहीं होता। एडिलेड हो जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक जो है सिटी है, राजधानी है शायद, वो हो जाता है। तो एलिडेड आप याद रखिएगा, एडिलेड मत भूलिएगा उसे। दर्श रेखा क्या एलिडेड, एलिडेड देखिए ये होता है। ठीक है, एलिडेड, यहाँ से क्या होता है? आई होल यहीं से देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक तार होता है, उसी तार के सीध में जो आप खंबा गाड़ते हैं उसी को एक सीध में आपको देखना रहता है। अगर सीध में है तो इसका मतलब है कि आपका प्लेन टेबल सर्वे सही दिशा में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम स्पिरिट लेवल। ठीक है, स्पिरिट लेवल कैसा होता है वो भी हम आगे शायद होगा तो दिखा दूंगा। उसमें एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें स्पिरिट भरा रहता है। ठीक है, और उसमें एक ऐसे एक चिमटे की तरह एक होता है, वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, वो जब एकदम बीच में नहीं, स्पिरिट लेवल में ऐसा होता है कि ये ऐसे बॉक्स टाइप का होता है, उसमें बुलबुला होता है, पानी का एक होता है। जब वो एकदम बीच में आ जाता है तब हम मानते हैं कि आपका जो लेवलिंग है वो सही है, मतलब प्लेन टेबल जो है ऊंचा नीचा नहीं है, सही है। जब बीच में वो बुलबुला आ जाता है, अगर किनारे हैं तो उसको प्लेन टेबल को इधर उधर एडजस्ट करके उसको बीच में ले आने की प्रयत्न किया जाता है।
उसके बाद है साहुल चिमटा, ठीक है। साहुल चिमटा आप जानते हैं, साहुल चिमटा से क्या होता है, साहुल वही है जिससे कि आपका जो केंद्र है, ठीक है, ज़मीन पे उसी केंद्र को करने के लिए चिमटे से इसको ऐसे रखा जाता है और वो साहुल जो है नीचे जाता है और इसी के जस्ट नीचे उस साहुल को जो है वहाँ से एक बनाया जाता है खोल उस साहुल की मदद से, और वहीं से आपकी देखिए जरीब जो अभी आगे आएगा जरीब फीता, उसी वहीं फीते से उसको वहाँ से जो है पॉइंट करके आगे लेके जाया जाता है और उसी से 10 मीटर 5 मीटर मांग के आपको खंबा गाड़ना रहता है उसी के सीधे में। तो इसका यही काम रहता है साहुल चिमटे का। अभी क्या है, दिक्सूचक या ट्रफ कंपास, ठीक है। आप याद रखिएगा इसमें एक कंपास होता है, ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ बताता है आपको, दोनों को जो है नॉर्थ में करके साउथ में करके उसको मेंटेन करके आपको करना रहता है। तो याद रखिएगा आपसे अक्सर यही पूछेंगे वाइवा समय, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कंपास को क्या बोलते हैं। तो आप ये मत बोलिएगा कि कंपास है, तो आपको यही बोलना है कि ट्रफ कंपास इसको बोलते हैं या चुंबकीय दिक्सूचक। जरीब या फीता आप जान ही गए हैं। सर्वेक्षण दंड यानी रेंजिंग रॉड, अभी जो मैंने खंबा बोल रहा था वो यही है रेंजिंग रॉड। इसी को आपको जो है जरीब के जस्ट सीधे में जाके आपको केंद्र से जस्ट सीधे जरीब पे 5-10 मिनट लेकर उसी रेंजिंग रॉड को गाड़ना रहता है और उसी को जो है एलिडेट से देखना रहता है कि उस एकदम सीध में है कि नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण हेतु ड्राइंग कागज़, ड्राइंग पिन, अल्पिन ड्राइंग उपकरण आदि की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब जानते हैं कि आपको एक कागज़ चाहिए, उसका पिन चाहिए और उसके बाद उसको चारों तरफ से हिले डुलेना, इसलिए उसको आपको एक तरफ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, स्थायी करने के लिए पिन भी चाहिए रहती है। तो ये सब आपके उपकरण रहते हैं, कुल मिला के 10 रहते हैं उपकरण। इसलिए इसका एक दोष ये भी कि ये यहाँ लिखा हुआ ना कि इसमें 15 वर्ष सर्वेक्षण में उपकरणों की संख्या अधिक होती है, दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में इनका परिवहन एक दुष्कर कार्य है। तो चलिए आप इसका अगर चाहें तो आप इसको रोक के एक बार पढ़ भी सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जैसे कि ये है समतल पट्ट, ठीक है, ये है आपका ट्राइपॉड, यहीं से इसको कसना उसना रहता है एक सीध में। आपको ये जो है सिर्फ आपके प्रोफेसर के से समझाया गया होगा। उसके बाद साधारण समतल पट्ट, इस का उपयोग बहुत निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। लघु क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए। अभी ये देखिए दिया है कि इसका यूज़ क्यों होता है, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। जैसे लिखा है ना, लघु क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए, यानी कि जो शॉर्ट एरिया है, ठीक है, छोटा मोटा स्थान का, उसका आपका मानचित्रण के लिए। स्थलकृत मानचित्रों में अगम्य सूचनाओं को पूरित करने के लिए सैन्य आविक्षण रेखा चित्र बनाने हेतु, ठीक है। एक बार इसको याद कर लीजिएगा, मेन यही आपको बताना है कि लघु क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए। बाकी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, अच्छा, समतल पट्ट के प्रकार यहाँ बताया है, ठीक है, कि कितने होते हैं। जॉनसन समतल पट्ट, तट सर्वेक्षण पट्ट, ठीक है। इस सब पे इतना ध्यान आपको देना नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो वीडियो रोक के जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे मैंने एलिडेट बता दिया है, ठीक है, क्या क्या होता है, आई वैन, आई होल, हिंग, ठीक है। उसके बाद हिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है आपको इसी से लाइन भी खींचनी रहती है। अब यहाँ पे लेना समतल पट्ट सर्वेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण दर्शक रेखक होता है। इसकी सहायता से दो सर्वेक्षण केंद्रों के मध्य दृष्टि रेखा की दिशा में कागज पर रेखा या किरण खींचते हैं। जो कागज़ होता है इसी को आपको रेंजिंग रॉड को देखते हुए उसको सीध में एक ऐसे ही लाइन खींचनी रहती है इसकी सहायता से। अब यहाँ पे एलिडेट का भी जो है बताया है कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे आ जाना है स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल को मैंने बता दिया कि बुलबुला होता है, उसको बीच में रखना रहता है, तो इसका मतलब लेवलिंग आपका ठीक है। उसके बाद क्या, साहुल चिमटा मैंने बताया उसको, ठीक है। इसको अभी आप शायद वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उसके बाद क्या है, ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास क्या है, नॉर्थ साउथ उसको सही करते हैं। उसके बाद सर्वेक्षण कार्य विधि। अन्य उपकरण जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीर है, क्या क्या है। सर्वेक्षण कार्य विधि क्या है देख लीजिए एक बार। ये तो फिलहाल आपके प्रोफेसर द्वारा आपको बताया गया होगा कि किस तरह करते हैं। एक बार मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि आपको एक केंद्र मानना है। केंद्र से आपको 5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसको एलिडेट की सहायता से उन्हें बिंदु को केंद्रित करना है। उसको अपने कागज़ पे उनको चिन्हित करना है। उसके बाद उस ए से बी पे जाकर जहाँ पे आपने रेंजिंग रॉड गाड़ा था वहाँ पे जाना है और वहाँ से आपको इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराना है। उसके बाद ये जो रेखाएं आप खींचेंगे वो जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, वही आपका आपको वहाँ पे एक जो है उसे चिन्हित करके छोड़ देना है, वही आपका प्लेन टेबल सर्वे हो जाता है। फिलहाल ये आपके जो है अध्यापक द्वारा आपको अच्छे से समझाया गया होगा अगर आपने क्लास की होगी तो, और अगर आपने नहीं की तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम इस पर एक विस्तृत वीडियो जो है बनाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
अब जैसे स्थापन है, उसके बाद समतुलन लेवलिंग है कैसे करते हैं, ठीक है, सेंटरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सेंटरिंग जैसे मैंने भी बताया था कि साउल चिमटा के माध्यम से कैसे कि वो ऊपर सीधा आ जाए, ठीक है, ओरिएंटेशन, ये सब वर्ड याद रखिएगा कि क्या क्या इसमें होता है। किरणें खींचने से मैंने बताया था अभी, ठीक है, मानचित्र को पूर्ण करना। आप चाहें तो इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, मैं वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे देखिए विधि दी हुई है पूरी, आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। देखिए 5, मैंने कहा ना कि 5 जो है वस्तुओं को आप एक अपना चिन्ह मान सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना कर सकते हैं ये वाला। फिलहाल ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं, मोटा मोटी आपको ये कई प्रकार से बताया जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप जो है अपना देख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ पे ये समाप्त होता है। और जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैंने आपको मोटा मोटी यही बताया है कि कैसे आप जो है इसे समझ सकते हैं कि आखिर में आपका प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है। आने वाली वीडियो में हम प्रिज्मेटिक कंपास को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करिए जो अभी थोड़ा टेंशन में है। और अगर अभी तक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की फाइल आपने नहीं तैयार की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देखिए, समझिए, बनाइए अपनी फाइल और जल्द से जल्द प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एनुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।